ये वो दौर था जब भारत में विजयनगर में कृष्णदेवराय, मेवाड़ में राणा सांगा और दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज्य था। और इसी समय ट्रांसक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में बाबर बैठ चुका था। वैसे तो इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश के थे, और इनकी माता चंगेज खां की वंशज थी, जिनका नाम कुतलुग निगार था। पिता की मौत के बाद जब बाबर शासक बना तब काबुल के हालात ठीक नहीं थे। ये आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। इनके नौकर भी काम छोड़कर जा रहे थे और बाबर ने यह सुन रखा था कि भारत सोने चांदी का देश है। साथ ही ये भी जानता था कि जब तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था तो अपने साथ अपार संपत्ति और कुशल कारीगर लेकर वापस लौटा था। इसलिए बाबर अब भारत की तरफ रुख करना शुरू करता है। शुरुआत होती है सन 1517 की। इस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठ चुका था। सन 1518 या 19 में बाबर पहली बार सिंध नदी को पार करता है और भेरा के किले पर आक्रमण करता है। इसी किले पर पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। भेरा का किला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। भेरा का किला जीतने के बाद बाबर इस किले में अपना प्रतिनिधि छोड़कर वापस काबुल लौट जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पंजाब का सूबेदार दौलत खां बाबर के प्रतिनिधि को यहाँ से भगा देता है और खुद इस किले पर अपना कब्जा कर लेता है। इसलिए 1520 में एक बार फिर बाबर सिंध नदी को पार करता है और इस बार ये भेरा के किले के साथ साथ सियालकोट को भी जीत लेता है। सन 1526 में दौलत खां लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने मिलकर बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया था, क्योंकि इनका सोचना था कि बाबर भारत आकर इब्राहिम लोदी को हरा देगा और दिल्ली की सत्ता इन्हें सौंप कर वापस काबुल लौट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ। 1526 में बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान पहुंचा। पानीपत का मैदान हरियाणा में स्थित है। बाबर ने 12,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी को पार किया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर द्वारा तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर को विजय प्राप्त हुई। लोदी साम्राज्य का अंत हो गया और दिल्ली से आगरा तक के संपूर्ण क्षेत्रों में बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। बाबर ने पानीपत युद्ध जीतने का श्रेय अपने उस्मानिया तोपचियों, घुड़सवारों और तीरंदाजों को दिया। काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए। काबुल के निवासियों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। राणा सांगा ने बाबर पर संधि भंग करने का आरोप लगाया था। इनका कहना था कि बाबर से पहले ही ये तय हुआ था कि युद्ध जीतने के बाद ये वापस काबुल लौट जाएगा, लेकिन ये भारत में रुक गया। लेकिन बाबर का कहना था कि वह भारत इस समझौते से आया था कि जब वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा तब राणा सांगा उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसी असहमति के बीच दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। शुरुआत में राणा सांगा ने कुछ मुगल ठिकानों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके चलते बाबर की सेना में पराजय की निराशा छा गई। इन सैनिकों में उत्साह भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से ऐलान किया कि यह लड़ाई है अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने की। इस तरह बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। युद्ध के एक दिन पहले बाबर ने अपने सैनिकों के सामने पूरे राज्य में शराब की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगा दी। साथ ही मुसलमानों पर से सारी चुंगी भी हटा दी। इसके बाद बाबर ने सावधानी पूर्वक आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में स्थान चुनकर अपना मोर्चा जमाया और 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। ये लड़ाई बहुत ही भीषण थी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना पराजित हो गई और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के तुरंत बाद बाबर ने मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की तरफ से शेर शाह सूरी ने साथ दिया था। चंदेरी के युद्ध में राजपूत वीरतापूर्वक लड़े थे, परंतु इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी, जिसके कारण राजपूत स्त्रियों ने इस युद्ध के बाद जौहर कर लिया था। बाबर को फारसी, अरबी, तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी और इसे फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खाना खाना ने लिखा था। साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद MS वेबरिज ने किया था। बाबर के समय आगरा में 2 बाग लगवाए गए थे, आराम बाग और जहरा बाग।
आराम बाग को नूरे अफगान या मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा बाबर ने अयोध्या और संभल में बाबरी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण इनके सेनापति मीर बाकी ने करवाया था, जबकि संभल की बाबरी मस्जिद का निर्माण इनके सेनापति मीर हिंदू बेग ने करवाया था। 1529 में बंगाल के अफगान और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। इसमें भी बाबर की विजय हुई। 1530 में बाबर वापस काबुल की तरफ निकल पड़ता है, पर लाहौर के पास बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाबर के पार्थिव शरीर को आगरा के आराम बाग में रखा जाता है, पर कुछ दिनों बाद बाबर के पार्थिव शरीर को काबुल में दफनाया जाता है और यहीं बाबर का मकबरा भी बनाया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।